गाइस आप देख सकते हो ये फ्रीमोंट स्ट्रीट, कितनी रौनक है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपको सीधा 25 से 30 हज़ार रुपये का फटका लग सकता है। Meta Vlogs USA Season 2। हेलो एंड वेलकम टू गौरव मेहता व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई गौरव मेहता। इस समय मैं हूं लॉस वेगस में, फ्रीमोंट स्ट्रीट पे, और जिसे आप कह सकते हैं लॉस वेगस का डाउनटाउन। गाइस आप देख सकते हो ये फ्रीमोंट स्ट्रीट, कितनी रौनक है यहाँ पे। अभी टाइम हो रखा है 8 और फिर भी देखो गाने गुने चल रहे हैं, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है बहुत। यहाँ पे ये रोड भी है, आप फ्रीमोंट स्ट्रीट के स्टार्टिंग से एंड तक जा सकते हो इसमें राइड करके। तो गाइस एक ये टोपी लिया मैंने, ये वाली, एक पापा ने लिया। इस दुकान है, ये देख लो, सोवेनियर शॉप। तो गाइस ये एंड है फ्रीमोंट स्ट्रीट का, दो एंड है इसके, एक ये वाला, एक उस तरफ, जहाँ मर्जी से आप आ जाओ। अराउंड 500 मीटर 700 मीटर की होगी वॉक, पूरी फ्रीमोंट स्ट्रीट आप इंजॉय करके जा सकते हो। इसके आगे थोड़ा सुनसान एरिया है, मेन ये एरिया है। और आप चाहो तो आप ये जिप लाइन भी कर सकते हो, मैं शायद ना करूं क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है। जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा। और एक ये है बार, हार्ट अटैक ग्रिल। अब देखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, हमारा डिनर का टाइम हो चुका है, कुछ खाते पीते हैं। बड़ी अच्छी जगह है, बढ़िया, आप आ सकते हो आना चाहो तो। अगर लास्ट वेगस आ रहे हो तो एक ये, एक स्ट्रिप और एक हूवर डैम, ये तीनों चीज़ें आप एक दिन में कवर कर सकते हो। तो गाइस ये जो आप ऊपर एलईडी देख रहे हो, ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट एलईडी है। ये है लास वेगस में, फ्रीमोंट स्ट्रीट पे, और यहाँ पे कसिनोज कम है। जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि स्ट्रिप पे कितने सारे कसिनोज ही कसिनोज हैं। दिस थिंग, द फ्रीमोंट स्ट्रीट और डाउनटाउन इज मच मोर बेटर देन स्ट्रिप।
love it. I love it. Now, ladies and gentlemen, I need everyone's cooperation. So awesome. Okay, let's ground ourselves. Let's pull ourselves together. So guys, ये सेकेंड हैंड है फेमॉन्ट स्ट्रीट का। ये फेमॉन्ट स्ट्रीट थी और ये इसका एंड आ गया सेकेंड हैंड। वो भी एंड है, ये भी एंड है। 700 मीटर की है। यहाँ बस चलती है। एक और कैसीनो एंड होटल। अब देखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं। थोड़ा गर्म खाते हैं, गला बहुत ख़राब हो रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा। Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. तो गाइस आ गए होटल में, वापस आ गए। सीजर्स पैलेस में तबीयत ख़राब हो रही है भाई, उल्टी आने को हो रही है। रोटी खा ली हमने इंडियन में, मैंने तो कम ही खाई है। और आपको बता दूँ, लास वेगस को सिनसिनिटी कहा जाता है। सिनसिनिटी का मतलब सिटी ऑफ सिंस, मतलब पापों का शहर। आपने जब पिछले क्लिप देखे होंगे आपको पता चल गया होगा इसे पापों का शहर क्यों कहा जाता है। और ये मेरे पीछे है सीजर्स पैलेस, यहीं पे हमारा रूम है। कल हमने लॉस एंजलिस जाने, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं कल ही आपको रूम टूर दे पाऊँगा, इतनी अब ताकत नहीं है तब कुछ अच्छे से दिखा पाऊँ। बुखार हो रहा है, उल्टी आने को हो रही है, तबीयत खराब ही है बस। चलो चलते हैं रूम में। सो गाइस, ये है अगला दिन। नहा धो लिया हूँ मैं और तबीयत कल से थोड़ी बेटर है। आज हम जाएंगे लॉस एंजलिस। आपको थोड़ा सा मैं ये सीजर्स पैलेस का भी टूर दे देता हूँ। ये हमारा कुछ रूम है और ये रूम हमें कुछ अराउंड मिला है $460 का, जिसमें इन्होंने हमसे लिए थे $650, जिसमें से $200 ये वो रखते हैं अपने पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। वो बताता हूँ मैं क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आप आ रहे हो लास वेगस और किसी भी रिजॉर्ट में रह रहे हो, ऑलमोस्ट सब रिजॉर्ट्स में यही सिस्टम है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना आपको सीधा 25 से 30 हज़ार रुपये का फटका लग सकता है। आप चीज़ इस्तेमाल करोगे 1000 रुपये की और काटेंगे वो पैसे आपसे 25,000 रुपये। सबसे पहले तो ये सारी आइटम्स इनको ऑलमोस्ट ये होंगे अराउंड $50 से तो कम होंगे, इससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ भी यूज़ करते हो तो आपको $200 देने पड़ेंगे। इसमें आपको चार्जिंग केबल वगैरह सब कुछ अच्छा देंगे, लेकिन आप इसे इस्तेमाल ना करें अगर आपको $200 बचाने हैं तो। और दूसरा, ये फ्रिज, इसके अंदर होता है आपका मिनी बार। और ये बात मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना ही था, यहाँ पे टूरिस्ट था, लोकल टूरिस्ट, उसने कहा था कि इस मिनी बार को अगर आप खोलते हो तो भी वो पैसे ले लेते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं ना, मिनी बार में से अपनी वो ड्रिंक्स वगैरह निकाल के अपना खुद का सामान रख लेते हैं, उसके भी पैसे हैं। कई लोग कहते हैं इसमें वेट सेंसर है, कुछ है, पता नहीं, अजीब सी चीज़ है। आपको पंगा क्यों लेना? अगर फिर आपने यूज़ करना ही है तो सारा यूज़ कर लेना। आपके अराउंड लगेंगे, सीजर्स पैलेस में $200 होती है और बिलाजियो में ये $400 है। ऐसे अच्छे और रिजॉर्ट्स में जाते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे तो रेट बढ़ता जाएगा इसका, रिजॉर्ट फीस के ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट का। वैसे होटल का प्राइस था ये $195, लेकिन रिजॉर्ट फीस वगैरह लगा के इन्होंने $450-460 बना दी। एक और चीज़, कई लोग ये भी कहते हैं, ऐसे मैंने बात उनसे भी पूछी थी सीजर्स वालों से, कि अगर आप इस पर मूवीज़ चलाते हो, इस पर 2 टाइप की मूवीज़ मिलेगी। एक तो चैनल पे जो आ रही है वो आप देख लो, अगर खुद से मूवी ऑन करते हो तो उसके भी अलग से चार्जेस से लेते हैं। और पानी यहाँ पे किसी भी रिजॉर्ट में नहीं मिलता। अगर आपको पानी पीना है तो बर्फ़ को मेल्ट करके पियो, या फिर इनसे लो। जो ये बोतल देंगे अराउंड, ये आपको देंगे पानी की बोतल $9 के अराउंड, और मार्केट में आपको मिल जाएगी ये $2 के। तो बाहर से ले आना 7-Eleven से, डॉलर ट्री से। बस अब आपको थोड़ा सा और मैं दिखाता जाऊँगा सीजर्स पैलेस। यहाँ पे सिर्फ कसिनोज ही कसिनोज हैं। सो गाइस, ये है सीजर्स पैलेस के रूम का वॉशरूम, और बस अभी हम चेकआउट करेंगे तो इसलिए थोड़ा ये मेस्ड अप है।
और ये मिरर देते हैं और इसके पीछे है वार्डरोब जहाँ पे आप अपने कपड़ों को प्रेस भी कर सकते हो, आपको प्रेस भी मिलेगी। और 2 क्वींस बेड हैं साथ में और ये पेंटिंग्स हैं। एक और मिरर मिलेगा और आपको ये मिलेगी साइड टेबल। और ये लैंप ऑन ही नहीं हुआ लेकिन इन्होंने ये वायरलेस चार्जर दिया, सो इट्स गुड। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सारा सामान आप गाइस प्लीज़ मत इस्तेमाल करना वरना आपको $200 देने पड़ेंगे। और मिनी बार भी आप ना ही इस्तेमाल करो तो बेटर है। अगर करना है तो आप सारा एक साथ ही कर सकते हो। इसके अंदर वेट सेंसर होता है, इसीलिए आप ये $200 ले सकते हैं अगर आप इसे ओपन भी करते हो। साथ में ये आप अगर काम करना है ऑफिस वर्क तो आपको ऑफिस टेबल मिल जाएगी यहाँ पे एक, और रेस्ट करने के लिए चेयर। लेकिन गाइस $450 से भी ज़्यादा देने के बाद आपको ये व्यू मिल रहा है। मेरे को तो ये व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ आपको दूर वहाँ पे पहाड़ दिख जाएंगे। हूवर डैम जैसे गए थे वहाँ पे भी यही पहाड़ थे सेम। इससे बढ़िया व्यू तो हमें अटलांटिक सिटी में मिल गया था, ट्रॉपिकाना रिजॉर्ट एंड हार्ड रॉक रिजॉर्ट में। और ये रहा मैं आपका भाई आपका दोस्त गौरव मेहता। और आपको यहाँ आइस मशीन भी मिल जाएगी बाकी रिजॉर्ट्स की तरह। It's a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. Lying on the bank of the river, stars are dancing, Lord, it's hot. Holding you is what I live for. I just had a crazy thought. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. We'll find a little wedding chapel, a pair of rings and a preacher too. Underneath the neon steeple, we'll take a gamble and say I do. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. Viva Las Vegas, sparkling lights, dangerous living, tumbling dice. You're my ace in the hole now, honey. I'm your lady love. Pack a few things and a little money and put it in the trunk. Hey baby, let's go to Vegas. Kiss a single life goodbye. Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and let it ride. Viva Las Vegas, sparkling lights, dangerous living. गाइस ये है आइविन पा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। ये आपको मिलेगा रास्ते में जब आप लास वेगस से लॉस एंजलिस जाएंगे। और आप ये देख ही सकते हो कितना ह्यूज है। हम आ रहे थे हमें दूर से लगा ये क्या रेगिस्तान में इतना सारा पानी है, लेकिन ये सारी सोलर प्लेट्स हैं। Ivanpah, the world's largest solar thermal power plant, is an unmissable sight on the Interstate 15 drive between Los Angeles and Las Vegas. इसका नाम आया बड़े साथ में ये बना रखा गोल्फ ग्राउंड। जंगल में मंगल बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं?
सो गाइस बीच में ब्रेक लिया है, सब्जी वगैरह खाते हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। गाइस ये देख लो, ये है कैलिफोर्निया के जंगल और यहाँ आग लगी हुई है, आप वहाँ देख सकते हो। तो गाइस मैं पहुँच गया लॉस एंजल्स में। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, गला ख़राब और जुकाम तो थोड़ा ठीक है, लेकिन इस कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे। ऐसा लग रहा है ये कान गया मैं वैरा ना हो जाऊँ, पता नहीं ऐसा होएगा तो नहीं, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे अब हम लॉस एंजल्स पहुँच गए। वैसे मेरा प्लान था कि लॉस एंजल्स में हम 2 दिन रुकेंगे, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर एटलांटा, लेकिन अब तबीयत ख़राब है तो मैं यहाँ और नहीं रुकने वाला। हम सीधा जा रहे हैं एटलांटा, कल सुबह की हमारी फ़्लाइट है। अगर आप में से कोई लास वेगस आ रहा है तो प्लीज़ सर्दियों में आना लास वेगस। मेरे लिए तो बहुत बड़ी गलती थी लास वेगस जाके, सारा ट्रिप का सत्यानाश हो गया। उसे सही कहते पापों का शहर, जाके ही पापी बन गए। और एक और बात, पापों का शहर उसे लास वेगस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना वहाँ पे ना कोई मैरिज रूल्स बहुत ही ज़्यादा लीनियंट है। आज मैरिज कराओ, कल डिवोर्स ले लो। दारू है, कसिनो है और बाकी सब है, तो इसलिए वो पापों का शहर है। बस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आपको मैं तो यही कहूँगा, अगर आना है आपने लास वेगस तो सर्दियों में आओ, वरना मत आना, प्लीज़ मत आना। और बस अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लॉस एंजल्स। अभी शाम हो चुकी है तो थोड़ा बहुत जितना दिखा पाऊँगा लॉस एंजल्स आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगा। ये ब्लॉग लंबा हो गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगला ब्लॉग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, कीप ट्रैवलिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।